प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड जेनेटिक्स की जो मेजर ब्रांचेज हैं, अभी तक के वीडियोज में हमने जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के डिफिनेशंस क्या है, जेनेटिक्स के अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो जेनेटिक्स के फील्ड में यूज किए जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में, उसके बारे में हमने बहुत सा डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियोज में दिया है। बट आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स की मेजर ब्रांचेज क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेजर ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के आनुवंशिकी की जो मुख्य शाखाएं क्या है, उनकी मुख्य ब्रांचेज क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स की आइडिया हो चुकी है। वो सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो जेनेटिक्स के फील्ड में यूज किए जाते हैं, उनकी स्टडी आप कर चुके हैं। आज आप जानेंगे कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, कौन से मेजर ब्रांचेज हैं जो जेनेटिक्स के फील्ड में यूज में आते हैं, जिनमें हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो मेजर ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, जैसा कि आप इस हेडिंग में आप देख रहे हैं, जेनेटिक्स की मेजर ब्रांचेज क्या है, व्हाट आर द मेजर ब्रांचेज ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की जो मेजर ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मेजर ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को तीन मेजर ब्रांचेज में बांटा गया है। जेनेटिक्स को तीन मेजर ब्रांचेज में बांटा गया है। फर्स्ट वन है मॉडर्न जेनेटिक्स। फर्स्ट है मॉडर्न जेनेटिक्स, जिनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरे का नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरे का नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और इसके ये तीन है। फर्स्ट वन मॉडर्न जेनेटिक्स, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, थर्ड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। सबसे पहले है मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज मॉडर्न जेनेटिक्स। आप लोगों को मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में बहुत ही क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए। मॉडर्न जेनेटिक्स, जिनको हम दूसरे शब्दों में ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। एज द नेम इंडिकेटेड, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। सो हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंतर्गत कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, दैट इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। हाउ द जीन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। कैसे जीन एक दूसरे सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, दे आर पासिंग जनरेशन बाय जनरेशन। कैसे जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो में। पहला है क्वालिटेटिव और मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स, आई नो दैट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं हाउ एनी पार्टिकुलर ट्रेट्स, हाउ ए पार्टिकुलर ट्रेट्स इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स। ये क्लियर हो गया। इसके तीन नाम हैं, चाहे उनको क्वालिटेटिव कहिए, और उनको चाहे मेंडेलियन जेनेटिक्स कहिए, अथवा उनको चाहे आप क्लासिकल जेनेटिक्स कहिए। आइदर यू कैन से दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स और यू कैन से दैट इज द क्लासिकल जेनेटिक्स, या आप उनको कह सकते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। तो तीनों एक ही अंतर्गत आएंगे इसके, चाहे क्वालिटेटिव कहिए, चाहे मेंडेलियन कहिए, चाहे क्लासिकल कहिए। इन दिस टाइप ऑफ जेनेटिक्स आर यू कैन से इन द मेंडेलियन जेनेटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ एनी पार्टिकुलर ट्रेट्स इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। कैसे कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट्स जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, क्या होता है
किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को, सपोज दैट एनी पर्टिकुलर ट्रेड इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रेड्स के लिए एक से ज्यादा जीन वर्क करते हैं। हाउ ए सिंगल कैरेक्टर, हालांकि कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस होता है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, देयर आर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जब एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोर देन 2 जीन्स, or you can say more than 1 or 2 genes, they are involving in the determination of the transfer of one traits from one generation to the another generation. जब कोई एक ट्रेड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रेड्स के लिए एक या एक से ज्यादा जीन उसमें उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए तो भी अपना रेप्लिकेशन करते हैं। रिवर्स इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये सारे प्रोसेस आते हैं अपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। यू नो अबाउट द रेप्लिकेशन, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर रेप्लिकेशन देयर इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन देयर इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाई द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनटू द सेल। तो किसी भी सेल में इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप लोग नाम सुने होंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, आप देखिए, जैसे डीएनए है, इस डीएनए में हमने किया रेप्लिकेशन, इस डीएनए में हुआ रेप्लिकेशन, यहाँ पर हो गया रेप्लिकेशन आर, आर माने होता है रेप्लिकेशन, बन गया डीएनए। फिर इसमें क्या करा दिए, ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया बन गया मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए में हमने क्या करा दिया, ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन तो बन जाएगी प्रोटीन, इसकी प्रोटीन बन जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, इसको कहते हैं, जब ये प्रोटीन बन गई, ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई किसी भी सेल के अंदर। तो किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई किसी भी सेल में, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी डिटेल स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स द मॉडर्न ब्रांच इन व्हिच we are going to study about the replication, we are going to study about the transcription, as well as we are going to study about the translation that is happening inside the cell for synthesizing the protein. And here you can observe डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बहुत सारे डीएनए बनते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन होने का तो मैसेंजर आरएनए बनते हैं। हालांकि यहाँ पर 5 तरह के आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए ओनली इन्वॉल्व होता है किसमें, ट्रांसलेशन में। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और थर्ड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ। यू नो अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है, आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ में क्या कहते हैं, जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग लॉ, the genetic variations remain constant from one generation to the another generation if disturbing elements are absent. हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहता है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट होंगे फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट होंगे, लेकिन वहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो जेनेटिक वेरिएशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। क्योंकि मैं आज ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग लॉ, जेनेटिक वेरिएशंस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन if disturbing elements are absent. So that's all about the major branches of genetics. I hope that you must be understood about the major branches of the genetics. ये मेजर ब्रांचेज जेनेटिक्स की जिनका अध्ययन आपने कर लिया है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे मेंडल्स क्या है, मेंडल्स के लॉ क्या है, इसके अलावा बहुत सारे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। सो दैट्स ऑल टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेजर ब्रांचेस के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको
अगर कोई क्वेरीज हो तो आप उसको बता सकते हैं।